नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज और कल दोबारा से मौसम में परिवर्तन होने की संभावना उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बन रही है। साथ में दक्षिणी भारत में मानसून काफ़ी सक्रिय है। बिहार और झारखंड पश्चिमी बंगाल में ज़रूर मानसून पहुँच चुका है, लेकिन बरसात की गतिविधियाँ अब कम हो रही है। हाँ, एक दो दिन के बाद में बिहार और झारखंड पश्चिमी बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ में भी मानसून की बरसात बढ़ जाएगी। फिलहाल जो ये मैप देख रहे हैं ये आज का मौसम प्रेडिक्शन करने वाला मैप है। इसमें देखेंगे आज राजस्थान के कई क्षेत्रों के ऊपर बरसात दिखा रहा है, साथ में मध्य प्रदेश में भी बरसात दिखा रहा है भाई, दक्षिणी हरियाणा, लेकिन पंजाब में बरसात नहीं दिखा रहा है। लेकिन मैं बताऊँ, अभी मैंने रडार में देखा है, समय हो चुका है, लगभग 11:15 बज चुके हैं, दोपहर का समय है और उत्तरी पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर बरसात आंधी तूफान चल रहा है। धीरे धीरे ये बरसात शायद दक्षिणी दिशा या फिर दक्षिणी पश्चिमी दिशा की तरफ या फिर दक्षिण पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी, तो हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र दोबारा से प्रभावित होगा। तो आंधी तूफान की संभावनाएं वैसे तो पूरे इस क्षेत्र में बनी हुई है। कहीं पर भी अगर मेघ गर्जने वाले बादल विकसित होते हैं तो बन सकती है, बरसात आ सकती है, आंधी तूफान भी चल सकता है। आज भी पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, लगभग पूरा का पूरा क्षेत्र है संभावनाएँ के अंदर आ रहा है, यानी यहाँ पर संभावनाएँ बनी हुई है। दोपहर बाद में मेघ गर्जन हो भी सकता है, न भी हो सकता है, इस प्रकार की दोनों संभावनाएं बनी हुई है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में बरसात आंधी तूफान की थोड़ी सी ज़्यादा संभावनाएं बन रही है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर साइड, साथ में नागौर, डीडवाना साइड बरसात आंधी तूफान की संभावना है। सीकर, झुंझुनू, नीमका, थरांडी, कैथल, कोटपुतली, पहरोड से लगाकर जयपुर, दूदू, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, भीलवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में भी आज और कल बरसात की संभावनाएं है। आंधी तूफान भी होगा, साथ में बीच बीच में ओले भी पड़ सकते हैं भाई। हरियाणा की बात करें, वैसे हरियाणा में संभावनाएं दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज़्यादा है वेदर मॉडल की माने तो, जिसमें हिसार, हांसी, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नुहो, पलवल, मेवात का क्षेत्र है, वहाँ पर संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा है। बाकी क्षेत्रों में थोड़ी कम संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर मौसम शायद शुष्क रहेगा, लेकिन ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन से लगाकर कुछ आगरा, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात संभावित लग रही है। राजस्थान में जोधपुर संभाग में बरसात की संभावना कम है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर और कोटा संभाग में थोड़ी सी ठीक ठाक संभावना है। एक दो दिनों में यहाँ पर बरसात जारी रहेगी। गुजरात में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात के सूरत से लगाकर बनासकांठा, साबरकांठा तक, भुज, नलिया तक मौसम लगभग पूरा का पूरा कह सकता हूँ कि गुजरात में शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में बरसात है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भिंड, बरौना, दतिया के आसपास से लगाकर भोपाल, विदिशा, राजगढ़ तक, सागर और सतनापन्ना और अगर मालवा का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन क्षेत्रों में बरसात आंधी तूफान की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जरूर मानसून पहुँच चुका है, लेकिन बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है। केवल उड़ीसा के दक्षिणी तटीय भागों के ऊपर और कुछ पूर्वी तटीय भागों पर बरसात देखी जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। सातों राज्यों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इन तीनों चारों राज्यों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बरसात देखी जाएगी आज और कल में। और 14 जून को संभावना ये है। 14 जून को भी वैसे राजस्थान में मौसम परिवर्तन रहेगा। पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भागों के ऊपर भी मौसम परिवर्तन रहेगा। राजस्थान के केवल इलाका बचेगा तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, यही भी इलाका बचेगा बरसात वाला, बरसात नहीं होने वाला, यानी इन इलाकों में संभावना ही नहीं है राजस्थान के, जिसमें जयपुर नहीं, ये जोधपुर और उदयपुर संभाग के पश्चिमी क्षेत्र है ना, यहाँ पर बरसात की संभावना बहुत ही कम है। बाकी लगभग 5 संभाग हैं, वो बरसात आंधी तूफान इन दिनों में देखेंगे। आज और कल परसों तक संभावनाएं बनी रहेगी। 15-16 जून को भी राजस्थान में थोड़ी थोड़ी बरसात रहेगी। प्रॉपर मौसम शुष्क नहीं होने वाला है। फिर एक नया WD फिर से आएगा 19 और 20 जून को, तो उसका प्रभाव भी फिर राजस्थान में पड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा में भी मौसम परिवर्तनशील ही रहेगा, ज़्यादा बदलाव, गर्म मौसम नहीं रहेगा, उमस जरूर रह सकती है। पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल, इन क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात रहेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बरसात की संभावना। कोंकण, गोवा में भी बरसात, इस क्षेत्र में बरसात की संभावना रहेगी। केरल, तमिलनाडु में भी ज़बरदस्त बरसात और कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में भी ठीक ठाक बरसात संभावित है। 15 जून को ये संभावना है। 15 जून को बरसात आंधी तूफान का एरिया ये एरिया होगा, इस एरिया में संभावनाएं बनी रहेगी। दोपहर बाद में कभी भी कहीं पर भी मौसम परिवर्तन हो सकता है। हाँ, पूर्वी भारत में भी मौसम परिवर्तन होने लगेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, राज्य आंध्र प्रदेश में बरसात ठीक ठाक है। 16 जून को ये संभावना है। 16 जून के बाद में देखेंगे। 17 जून को ये संभावना है। 17 जून को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, लगभग कहूँ तो महाराष्ट्र से लगाकर आप देखेंगे दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा,
से देखें तो केरल, तमिलनाडु, लगभग पूरा दक्षिणी भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र बरसात, आंधी तूफान शायद 16 और 17 जून से देखने लगेगा। और मानसून भी धीरे धीरे ज़्यादातर एक्टिव महाराष्ट्र में भी होने लगेगा। पूर्वी भारत में जो मानसून एक्टिव हुआ था 2-3 दिन, वो मानसून अब थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। अभी देखें तो 18 जून को ही संभावना है। 18 जून को पूर्वी भारत में भी बरसात बढ़ जाएगी, तो मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो जाएगा वहाँ पर 19 जून के आसपास। और ये 19 जून का संभावना ये है। 19 जून के बाद में देखें 20 जून को ही संभावना है। पहाड़ों के ऊपर फिर से पश्चिमी विक्षोभ, फिर से मानसून की अक्षय ट्रफ लाइन सक्रिय हो रही है, जिसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और 21 जून को ये संभावना है। 21 के बाद में देखेंगे 22 जून को भाई ये संभावना है। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना था। वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।